गुड मॉर्निंग। ये मैं हूँ, पीछे समुंदर है और वर्ल्ड में वॉर चल रहा है। अभी वॉर जो है वो क्या यही युग में नहीं हो रहा है। सतयुग में नरसिंहा और हिरण्यकशिपु का वॉर हुआ था। त्रेता युग में राम और रावण का वॉर हुआ था। द्वापरा युग में महाभारत हुआ था कौरव और पांडवास के बीच में। और कलयुग है तो वॉर तो होने ही वाला है। छोटे मोटे वॉर कलयुग में भी होंगे, तो उससे हमें डरना नहीं है, हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। अभी ये जो अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिल सकती है ये हम देखेंगे। पहले तो डायरेक्ट इक्विटी। फिलहाल डायरेक्ट इक्विटी जो है वो एक टाइप का अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन स्टक हो गया है, क्योंकि ये वॉर के वजह से मिड कैप स्मॉल कैप ये पूरे तरह से एक साइडवेज ट्रेंड में चले गए। डाउन ट्रेंड साइडवेज, डाउन साइड ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड में ये अभी दिख रहे हैं। तो इसमें तो डायरेक्ट इक्विटी में तो अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है। तो बहुत लोगों का पोर्टफोलियो आपको दिखेगा कि 40%, 50% नीचे है। तो हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? अभी जिसने डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है उसे भी हमें अगर और एक सेगमेंट में ऐड करना है तो हम उसको म्यूचुअल फंड में ऐड कर सकते हैं। उससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। अभी आप बोलोगे कि म्यूचुअल फंड में तो इक्विटी में ही होता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन आप देखोगे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो जो है, आप डायरेक्ट इक्विटी में एक ही स्टॉक में 10-15 हज़ार रुपये डाल रहे हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में वही 10-15 हज़ार या आपको 20 से 25 स्टॉक्स का देके जाता है या उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो है सभी लोगों के, वो हार्डली 5-6%, 7% नीचे रहेंगे, या फिर 2% प्लस, या 2 साल में यही हुआ है। लेकिन जिसका डायरेक्ट इक्विटी में है वो तो 40% भी नीचे है, 50% भी नीचे है। तो हमें रिस्क मिनिमाइज करने के लिए म्यूचुअल फंड में आना ही पड़ेगा। मैं ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से म्यूचुअल फंड कर रहा हूँ। अभी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उसमें हमें रिस्क मिनिमाइज हो रहा है। म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर और आपको और भी रिस्क मिनिमाइज करना है तो बॉन्ड्स है। हम बॉन्ड्स भी बोल रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू करो, आपको एक कांस्टेंट, एक फिक्स इंटरेस्ट उसमें मिलता है। बहुत सारे बॉन्ड सिक्योर रहते हैं, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट शुरू करो। अभी इक्विटी का डायरेक्ट इक्विटी का एक रास्ता बंद हो गया, समझो हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई रास्ता बंद है तो हम उस पर ही नहीं रुकते, हम दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। तो हमें यही करना है। डायरेक्ट इक्विटी में अभी तक मूवमेंट जो है वो नहीं आया है, तो उससे बेटर है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, जिससे आपका रिस्क ये मिनिमाइज होगा। और भी थोड़ा रिस्क मिनिमाइज करना है तो बॉन्ड में अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, हमें एक ही चीज़ पे अटक नहीं जाना है। तो वॉर होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारा इन्वेस्टमेंट का टाइप या इन्वेस्टमेंट का स्टाइल हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके और इक्विटी में, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके। अभी म्यूचुअल फंड में सभी पैसा इसमें ही नहीं, 100% इक्विटी में नहीं जाता। अभी बहुत सारे बॉन्ड्स जो है वो मल्टी एसेट फंड हो गया, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड में भी रहता है, रियल एस्टेट में भी रहता है। तो ऐसे हम डाइवर्सिफाइड, म्यूचुअल फंड में भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो 100% इक्विटी नहीं करेंगे, हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो इस तरह से हमें ये सिचुएशन को टैकल करना है। धन्यवाद।